नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है कंगन वाली चुड़ैल। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी में एक छोटी सी लड़की होती है जो घूमने के लिए अपने दादा दादी के गांव में जाती है। वहाँ एक दिन वह खेल रही होती है तो खेलते खेलते अचानक बगीचे में पहुँच जाती है। दोस्तों, उस बगीचे में उसके साथ ऐसा हादसा होता है जिसे वो आज तक भी भूल नहीं पाई है। तो दोस्तों, ये वो क्या हादसा था, इसे सुनने के लिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं आगे की। दोस्तों, एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम सारिका था। सारिका 15 साल की लड़की है जो छुट्टियों में अपने गांव दादा दादी के घर घूमने जाती है। सारिका जब अपनी दादी के घर पहुंचती है तो उसके दादा दादी अपनी पोती से मिलकर बहुत खुश होते हैं, पर यह बात किसी को नहीं पता थी कि जल्दी ही इनकी इस खुशी पर ग्रहण लगने वाला है। सारिका का कुछ दिन तो उसके गांव में बहुत अच्छे से बीता। फिर एक दिन सारिका अपनी सहेलियों के साथ गांव के बगीचे में खेल रही थी। सारिका खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है। उसके बाद वो अपनी सहेलियों से कहती है, चलो ना आम तोड़ते हैं। सारिका डेले से आम को तोड़ने की कोशिश करती है और उसका डेला आम पर लग भी जाता है, जिससे आम गिर जाता है। पर आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी में दबे एक पोटली के पास चला जाता है। सारिका जब आम लेने वहां पहुंचती है तो उसे पोटली का थोड़ा हिस्सा उसे दिखाई देता है। वो सोचती है कि क्या है ये सोचकर वो पोटली बाहर निकाल लेती है। उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसमें कंगन मिलते हैं जो बहुत पुराने दिख रहे होते हैं। सारिका को तो पता भी नहीं था कि ये कंगन उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाला है। वो कंगन उसे अपने ओर आकर्षित कर लेता है, जिसकी वजह से वो उस कंगन में अपने घर लेकर चली आती है। सारिका क्यों डर जाती है दादी की बातों से। घर आकर वो ये सारी बातें अपनी दादी को बताती है और वो कंगन भी दिखाती है। फिर दादी ने जो कहा वो सुनकर सारिका डर से कांपने लगती है। दादी कहती हैं कि वो पोटली कोई आम पोटली नहीं थी, वो एक चुड़ैल की पोटली थी। तुमने ये कंगन उस पोटली से निकालकर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है, वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। सारिका डरते हुए दादी से बोलती है, मैं समझी नहीं दादी, वो क्यों और कैसे आएगी। दादी बोली, ऐसे ही पोटली में भटकती हुई आत्माओं को कैद करके जमीन में गाड़ा जाता है। तुमने उस पोटली को जमीन से निकाला है और उसका कंगन भी तुम लेकर आ गई हो। तुम इस मनुष्य कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे ले आई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सैल चुड़ैल अपना बदला लेती हैं। दोस्तों, अब आगे जानिए कि सारिका के साथ उस रात क्या हुआ। सारिका इस बात से डरती तो है, पर उसे ज़्यादा यकीन नहीं होता। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। रात को करीब 1 बजे उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। सारिका की नींद खुलती है तो देखती है लाइट नहीं है। वो अपने बिस्तर के बगल रखे टेबल पर पानी पीने के लिए मुड़ती है। तभी वो देखती है कि टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी है जिसकी आंखें एकदम लाल हैं और एक टक से उसे ही देखे जा रही है। सारिका चिल्लाते हुए अपनी दादी के पास जाती है, पर दादी के कमरे में दादी उसको नज़र नहीं आती। वो बरामदे में जाती है तो दादी उसको ज़मीन पर गिरी मिलती है। सारिका अपने दादा को खोजने जाती है, पर उसके दादा उसे कहीं नज़र नहीं आते। जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो डर के मारे बेहोश हो जाती है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसे अपने दादा दादी दिखते हैं। वो अपने दादी को सारी कहानी बीती रात की बताती है। दादी बोलती है, हम दोनों अपने कमरे में ही थे। दादी सब समझ गई। उन्होंने बोला, यह उस चुड़ैल का ही किया है। वो कंगन उस पोटली में वापस रखना होगा, वरना वो यहाँ से नहीं जाएगी। सारिका बोलती है, चलो ना दादी, अभी कंगन रख के आते हैं।
दादी बोलती है, नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले ही, वो भी रात में जाकर उस कंगन को वहाँ रखना होगा, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे है। सारिका हिम्मत करके कहती है, ठीक है, मैं जाऊंगी। दादी ने बोला, ये सब वो चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं करने देगी। इसलिए दादी ने उसे रात में जाने से पहले एक मंत्रों से युक्त ताबीज उसके हाथ पर बांध देती है। क्या सारिका चुड़ैल से पीछा छुड़ा पाएगी दोस्तों? कहानी आगे शुरू करते हैं। अब सारिका रात होने के बाद अकेले बगीचे की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। पर दादी ने कहा था, वो चुड़ैल तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगी, तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना, वरना वो तुझे अपने कब्जे में कर लेगी। एक बार उसने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिए तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वो तुम्हें मार भी सकती है। सारिका इस बात का ध्यान रखते हुए ईयरफोन लगा लेती है और गाना सुनते हुए चलने लगती है। तभी कुछ दूर जाने पर उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है। फिर भी वो चलती रहती है और उस पोटली के पास पहुंच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, पर दादी ने कहा था उसकी तरफ मत देखना। तो वो नहीं देखती है और डर की वजह से वो पसीने से लथपथ हो जाती है। फिर वो हिम्मत करते हुए उस पोटली को खोलकर उसमें कंगन रखती है और ज़मीन में गाड़ देती है और आंख बंद करके बहुत तेज़ी से वहाँ से भागती है। सीधे अपने घर आकर ही रुकती है। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है, पर वो इतनी डर जाती है कि दूसरे दिन ही वापस शहर अपनी मम्मी पापा के पास चली जाती है। सारिका की ज़िंदगी का वो खौफनाक हिस्सा जिसे वो आज भी सोचने पर डर जाती है। दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।